भी यही मेरा जो क्रम है वो रखते हुए, उसको पूरा करते हुए मैं एक ऐसे मंदिर में जा रही हूँ जिसकी शायद ही लोगों को ज़्यादा जानकारी हो या जानते भी हो। तो और ये बहुत एक मतलब कहते हैं ना, जहाँ माता मुझे लेके जाना चाहती है वहीं लेके जा रही है। मैंने कहीं और जाने का सोचा था, किसी और मंदिर में, पर माता ने मुझे इस मंदिर में बुलाया है। तो जैसी उनकी इच्छा, इस मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, माता के विकराल रूप का दर्शन कर लेंगे। भद्रकाली माता हैं, उनका दर्शन करते हैं, जो ज़्यादातर तंत्र के लिए जानी जाती हैं, पर शायद से उनका बुलावा था मेरे लिए, इसलिए आज मैं यहीं पे रुक गई हूँ और उनके दर्शन का एक अवसर मिला है मुझे। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ काली। कोई दुखियों की माता शक्ति हैं और जगदम्बा भद्रकाली के रूप से उसको पूजनीय कहते हैं। ये त्रिपुर सुंदर माता जी है, त्रिपुर सुंदरी, जिसको कहते हैं ललितांबिका। ये सब देवियों 64 योगियों का जो देवियों का नाम है उसमें से एक भद्रकाली पीठ है। यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मक 3 यंत्र है और तीनों यंत्र की पूजा यहाँ की जाती है और इसीलिए तब से इनका मान्यता ही बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा ये द्वारका में और भद्रकाली के नाम से ये प्रसिद्ध है, इसलिए सबका संकल्प यहाँ पूरा होता है। जय भद्रकाली माँ। जय माता जी। जय यहाँ वंश परंपरागत के अनुसार यहाँ जो नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि होती है यहाँ, और 9 दिन महारात्रि माता जी का जो जप तप अनुष्ठान होता है। प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ भी माता आशापुरा एवं भगवती श्री हर्षवती माता जी का मंदिर है और पास में भद्रकाली शक्तिपीठ है। और हर साल यहाँ माता जी का अनुष्ठान होता है, पूजा होते हैं, विविध प्रकार के श्रृंगार होते हैं, दर्शन करते हैं। आज भगवती का सरस्वती स्वरूप श्रृंगार है, आज देख रहे हैं आप सब लोग, वीणावादिनी। अलग अलग प्रकार के स्वरूप से माता जी को श्रृंगार किया जाता है, पूजा अभिषेक सब कुछ होता है यहाँ, और माता जी का गुणगान करते हैं। आपने ये जो घट स्थापना की है उसमें ये जो नारियल है वो आपने आड़ा रखा है, उसके कुछ विशेषता होगी घट स्थापना के लिए? मतलब ये ऐसे क्यों रखा जाता है? ये जो श्रीफल है उसको ऐसे क्यों रखा जाता है? नहीं, ये तो पूजा का जो विधान होता है, विधि विधान से इस तरह से ही रखते हैं। अच्छा, जैसे ये घट स्थापन होता है, पूजा कराते हैं हम लोग, उसमें जो विधि विधान आता है इस तरह से ही रखते हैं। श्रीफल को आड़ा ही रखना? आधा ही रखते हैं। कई जगह खड़ा रखते हैं, जैसे हमारी जो वंश परंपरागत है इस तरह से रखते हैं ऐसे।
और यहाँ पास में है पशुपतिनाथ महादेव है। ये भी बहुत पुराना मंदिर है। जैसे ये माता जी दुर्गा स्वरूप होता है, उसमें साथ में भगवान शिव तो साथ में होते ही हैं। हाँ हाँ। जैसे शिव शक्ति साथ में हो, इसके बिना अधूरा है। तो ये कितने साल पुराना है? ये भी बहुत साल मंदिर जितना ही पुराना है, ये सारा मंदिर सब लोग कि स्वयंभू है? स्वयं ऐसे ही। पास में भद्रकाली शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ के ऊपर ये दुर्गा स्वरूप महिषासुर मर्दिनी स्वरूप है। जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का मिलन होता है, उसका एक ही पूर्ण स्वरूप होता है दुर्गा स्वरूप महिषासुर मर्दिनी महासापुरा। और साथ में महादेव की सिद्धि मानी हर की सिद्धि, जैसे हर सिद्धि, हाँ। इसलिए हर सिद्धि नाम है। जैसे उज्जैन में है वो देवी। हाँ। दोनों स्वरूप बहुत पुराने हैं। साथ में भद्रकाली शक्तिपीठ यंत्र स्वरूप है, साथ में यह पूर्ण स्वरूप माता जी दुर्गा आशापूर्ण देवी। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे दर्शन करके बहुत मन प्रसन्न हुआ। धन्यवाद। आज का दिन बहुत अद्भुत रहा, बहुत चमत्कारी रहा ऐसे कह सकती हूँ, क्योंकि मतलब एक ऐसे चमत्कार घटते गए हैं मेरे साथ। मतलब ये यात्रा बहुत अच्छी जा रही है और आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। मतलब मुझे सुदामा सेतु पे भी वहाँ पे गई, वहाँ पे भी जो जानकारी मिली वो बहुत अद्भुत थी। वहाँ पे जो लोग मिले, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कल्चर के बारे में। और आज मुझे जैसे कि मैं हमेशा रोज़ एक मंदिर करने का मेरा एक ये है, निश्चय है, माता के मंदिर में जाना है घट को लेके और जोत को लेके, अखंड जोत को लेके। तो आज मुझे भद्रकाली माँ के दर्शन मिले और साथ ही मतलब जो मैंने अपेक्षा नहीं की थी, इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। उसके बगल में आशापुरा माता का मंदिर था, वहाँ के भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए। वहाँ पे पंडित ने भी बहुत अच्छे से जानकारी दी। पशुपतिनाथ महादेव के भी दर्शन हुए। मतलब और क्या चाहिए, मतलब एक मतलब यहाँ पे आते ही जो चमत्कार हो रहा है ना, आई एम जस्ट फीलिंग ब्लेस्ड। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हाँ, मतलब मेरी जो मनोकामना है परिक्रमा करने की, पूरी करने की, माता और महादेव और द्वारकाधीश सब मेरे साथ हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे ताकि ये परिक्रमा अच्छे से हो जाए। जो कुछ भी थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं, मुश्किल हो रहे हैं, या तो फिर हम थोड़ा बहुत पीछे पड़ रहे हैं, उससे अभी मतलब ऐसे लगता नहीं कि कुछ बुरा हो रहा है। उल्टा ऐसे लग रहा है कि उनके मन में कुछ है, इसलिए मुझे वहाँ पे बुला रहे हैं, उनके इच्छा के द्वारा मेरी परिक्रमा करवा रहे हैं। तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। और आशीर्वाद देखिए मेरे पास है आशापुरा माता का। मतलब ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसे कोई मतलब मंदिर में जो देवी को चढ़ाई हुई चुनरी है वो मुझे मिलेगी आशीर्वाद के रूप में। बहुत खुश हूँ आज, बहुत ही। और आज ललिता पंचमी है ख़ास तौर पे, बस आई एम जस्ट हैप्पी रियली। मतलब ये परिक्रमा तो इट्स द मोस्ट मेमोरेबल आई फील, जो मतलब मैंने पहली बार की है लेकिन बहुत मेमोरेबल हो रही है मेरे लिए। बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। आई डोंट हैव वर्ड्स, मेरे पास शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो कि मतलब क्या फीलिंग है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस खुशी को डाइजेस्ट करने, उसको स्वीकारने के लिए मुझे वक्त लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय द्वारकाधीश, बम बम भोले, जय भोलेनाथ। हाय, मैं मनाली टायर ट्रेल से। अभी मैं गुजरात टूरिज़्म के जो लिएज़ॉन है हमारे, उनसे बात कर रही हूँ। वो थोड़ी सी जानकारी देंगे हमें यहाँ पे कि गुजरात टूरिज़्म क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ देती हैं जो टूरिस्ट वगैरह हैं। तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं, ताकि अगर आप भी कभी गुजरात आएँ और आपको यहाँ पे घूमना हो तो आपको पता चले कि किस व्यक्ति से मिलना है और आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। नमस्कार, मैं गुजरात टूरिज़्म से अशोक चौहान। मैं गुजरात टूरिज़्म में हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे, वैसे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में या ऑफिस है हमारा, TIB वगैरह है सब जगह पे। तो आप गुजरात कभी भी आए तो वहाँ से भी आप हमारा कांटेक्ट करके आ सकते हैं। और हमारा साइट भी दिया हुआ है gujaratourism.com, उसी साइट से भी आप डिटेल ले सकते हैं। और वैसे गुजरात में काफ़ी सारी जगह ऐसी है जो आप घूम सकते हैं। जैसे राण की वाव है,
ये द्वारका मंदिर है, सोमनाथ महादेव टेम्पल सोमनाथ में है। यहाँ से सोमनाथ से 41 किलोमीटर सासनगीर, जो गिर नेशनल पार्क बोला जाता है, वो भी यहाँ पे आया हुआ है। तो आप गुजरात में आइए कभी। तो अभी हमें गुजरात का ओवरऑल उन्होंने मतलब थोड़े बहुत लोकेशंस बता दिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि द्वारका में जब हम आते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे द्वारका में देखने लायक है, तो फिर सौराष्ट्र में जो देखने जैसे साइट्स हैं, या तो हेरिटेज साइट्स हो या तो फिर हिस्टोरिकल जो भी है, उसके बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी दे सकते हैं? अगर आप द्वारका में आए तो द्वारका जो मेन मंदिर है यहाँ पे कृष्ण भगवान का जो मेन मंदिर आया हुआ है वो द्वारका में है। यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पे एक नागेश्वर टेम्पल जो महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग जो नागेश्वर टेम्पल बोला जाता है, वो भी यहाँ पे आए हैं। और वहाँ से मतलब यह द्वारका से 30 किलोमीटर दूर पे बेट द्वारका जो आया हुआ है, वो बेट द्वारका जो भगवान का घर माना जाता है, वहाँ पे भगवान रहते थे। और जो यहाँ पे अभी के उसमें बोला जाए तो यहाँ पे भगवान का ये मेन ऑफिस बोला जाता है जो द्वारका में है वो। और जो कचहरी का काम करते हैं वो राजा की तरह जो भगवान रहते थे वो यहाँ द्वारका में रहते थे, राजपाट जो करते थे वो। और भगवान रहते थे वो बेट द्वारका में रहते थे, वो बेट द्वारका भी यहाँ आया हुआ है। और पास में अभी जो नया बेट द्वारका से आप द्वारका आ रहे हैं तो बीच में जो शिवराजपुर बीच जो है वो अभी डेवलप हो रहा है हमारा, तो वो भी थोड़े टाइम में वो डेवलप हो जाएगा, लेकिन अभी टूरिस्ट के लिए तो ओपन ही है। तो द्वारका में जैसे आपने कहा कि द्वारकाधीश मंदिर है, फिर बेट द्वारका है, नागेश्वर महादेव है जो ज्योतिर्लिंग है, और गिर का फॉरेस्ट भी है। और यहाँ पे जो लोकल क्यूजीन है, जो खाना है वो फेमस, वो क्या क्या है? मतलब अगर कोई बाहर से व्यक्ति आए तो स्ट्रीट फूड में, या तो फिर जो अपना कल्चरल है गाँव में, वो कौन सा खाना होता है? मतलब जो अलग कुछ है, जो फ्लेवर उसका बहुत लोगों को पसंद आ जाए, ऐसा कुछ खास कोई भोजन है, कोई खास व्यंजन है तो वो आप बता दीजिए। मतलब जो टूरिस्ट आएंगे तो उनको एक गाइडेंस हो जाएगा कि ये खाना है यहाँ पे, यहाँ बहुत फेमस है। जैसे हम कहते हैं मुंबई का वड़ा पाव है, साउथ की इडली है, तो वैसे अगर हम द्वारका आते हैं या तो फिर सौराष्ट्र में आते हैं तो ऐसा कौन सा एक खास डिश है जो उन्होंने बिना चखे नहीं जाना चाहिए? गुजरात में फूड के बारे में अगर बोला जाए तो सुबह ब्रेकफास्ट में यहाँ के खास तो लोकल जो के बोलते हैं फाफड़ा और जलेबी, वो यहाँ का फेमस होता है। जो जलेबी होती है वो स्वीट रहता है और साथ में फाफड़ा दिया जाता है, उसमें कड़ी के साथ होती है, वो यहाँ का लोकल ब्रेकफास्ट रहता है। और दोपहर में लंच में अगर बोला जाए डिनर या लंच में, तो दोपहर को नॉर्मल गुजराती थाली जो यहाँ बिकती है तो वो गुजराती फूड माना जाता है उसको, वो गुजराती फूड ही मिलता है यहाँ पे। तो वो तो यहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो गुजराती फूड मिल जाएगा आपको यहाँ। और अगर आप यहाँ गिर में वगैरह में जाता है, वहाँ पे एक बाजरा का जो रोटला के बोला जाता है, वो गुजराती एक फूड है। वो डिनर में रात को वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो लोग वहाँ पे वो अपना छोटा छोटा रेस्टोरेंट जैसा ढाबा बना के वहाँ पे बिकता है, तो वो भी फूड एक अच्छा है गुजरात में। तो अगर आप आओगे तो फाफड़ा जलेबी कढ़ी के साथ उसका स्वाद ज़रूर चखना है। एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गुजरात टूरिज़्म या जो टूरिस्ट आपका डिपार्टमेंट है वो टूरिस्ट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं? अपार्ट फ्रॉम पैकेजेस या स्टे के लिए वगैरह क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? वैसे गुजरात टूरिज़्म तो हमारा अभी रहने के लिए भी जो हमारा अहमदाबाद ऑफिस है, अभी अगर आप अहमदाबाद से आ रहे हैं वो वहाँ से भी आप होटल वगैरह का कुछ भी बुकिंग कहीं भी ऐसा भी करवाना चाहते हो तो कर सकते हो। पैकेज टूर अगर वहाँ से बनवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और कहीं भी घूमने के लिए कुछ भी डिटेल चाहिए तो वो डिटेल भी आप वहाँ हमारे टूरिज़्म ऑफिस पे जाके ले सकते हो। और बाकी सब जगह पे हमारा ऑफिस भी आया हुआ है। कहीं भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है गुजरात में तो वहाँ हमारा ऑफिस का कांटेक्ट करके वहाँ से भी आप डिटेल ले सकते हो। और पैकेज टूर वगैरह का जो भी आपको चाहिए वो पूरा डिटेल बुक कर सकते हो। ऑनलाइन भी हमारा साइट जो मैंने पहले बताया gujaratourism.com, वो साइट से भी आप गाड़ी वगैरह कुछ भी चाहिए तो बुक कर सकते हो। सो गुजरात टूरिज़्म
इतना कुछ दे रहा है, मतलब गुजरात में आके उसके मज़े तो लेने ही लेने हैं। लेना ज़रूर, आना ज़रूर, देखना ज़रूर, क्योंकि मुझे खुद को इतना मज़ा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती। एंड रियली आई एम एन्जॉइंग। और अभी भी जो होटल में हूँ, होटल तोरण में, इट्स क्वाइट वेरी नाइस फैसिलिटी, AC रूम्स हैं, ऑल नाइस फैसिलिटीज़, एवरीथिंग। मतलब जो आपको नॉर्मली कोई 5 स्टार होटल में मिल जाएगा वो सब खाना, तो मतलब मैं नहीं खा रही हूँ व्रत की वजह से, बट हमारे जो फूडी DOP हैं बहुत मज़े लेके खा रहे हैं, बहुत ही। आप उनका भी ओपिनियन ले सकते हैं कि क्या कितना लजीज खाना है यहाँ पे। सिंपल बट टेस्टी एंड वेरी वेरी यमी, मतलब छोड़ना ही नहीं है। हमारा एड भी चल रहा है, जो हम अतिथि देवो भव के मानते हैं। कोई भी गुजरात में आए तो हम इसको भगवान मान के आगता स्वागता करते हैं। तो कभी भी आप गुजरात में आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा। आप कभी भी घूमने के लिए आ जाइए, अगर रात को भी आप घूमते रहे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये गुजरात में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है गुजरात की हॉस्पिटैलिटी, ये है गुजरात का वेलकम, ये है उनका आतिथ्य, आदर आतिथ्य। और सच्ची मतलब उन्होंने जो कहा वो सच है। वो अतिथि को देव के समान ही मानते हैं और वैसे ही उनको ट्रीट करते हैं। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर इन होटल तोरण, हियर इन द्वारका। इट्स अमेजिंग टू स्टे हियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। बाय, शुभ रात्रि।